हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। दोस्तों, आज हम लूसेंट का सेकंड पार्ट लेकर आए हैं। सभी प्रश्न सेलेक्टेड हैं और ये क्वेश्चन एग्जाम में बार बार रिपीट होते रहते हैं। दोस्तों, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं। दोस्तों, फिर देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपके सामने आपका पहला क्वेश्चन है, सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? सूर्य को। और हमारे सौरमंडल में कुल 8 ग्रह हैं। पहला है बुध, दूसरा है शुक्र, तीसरा है पृथ्वी, चौथा है मंगल, पांचवा है बृहस्पति, छठा है शनि, सातवां है अरुण, आठवां है वरुण। हमारे सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध और सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। अगला क्वेश्चन है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से। और 8 राज्य कौन कौन से हैं? पहला है गुजरात, दूसरा है राजस्थान, तीसरा है मध्य प्रदेश, चौथा है छत्तीसगढ़, पांचवा है झारखंड, छठा है पश्चिम बंगाल, सातवां है त्रिपुरा और आठवां है मिजोरम। और भारत में कर्क रेखा की सबसे कम लंबाई राजस्थान में है। कर्क रेखा नर्मदा नदी के उत्तर से निकलते हुए गुजरात के माही नदी को 2 बार काटती है और सोन, रिहंद, बेतवा नदी को 1 बार काटती है। 21 जून को सूर्य कर्क रेखा के ठीक ऊपर होता है, जिससे यह दिन साल का सबसे लंबा दिन और रात सबसे छोटी होती है। अगला क्वेश्चन है, हिमालय के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? 8850 मीटर। और यह दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है जो नेपाल और चीन की सीमा पर है। इसे सगरमत्था के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। और गुलाम वंश 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी तक चला था। अगला क्वेश्चन है, मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? मदुरई में। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित है? तुंगभद्रा नदी के तट पर। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का ने की थी। इसे हम्पी के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के किस स्थान को सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है? सियाचिन ग्लेशियर को। अगला क्वेश्चन है, कुतुब मीनार के कार्य को किसने पूरा किया था? इल्तुतमिश ने। कुतुब मीनार दिल्ली के मेहरौली इलाके में स्थित है और यह भारत की सबसे ऊंची पत्थर की मीनार है। अगला क्वेश्चन है, सौर पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान होता है? 6000 डिग्री सेल्सियस। अगला क्वेश्चन है, अरावली पर्वत किस राज्य में स्थित है? राजस्थान राज्य में। यह पर्वत श्रृंखला दिल्ली से शुरू होकर दक्षिणी हरियाणा और राजस्थान से गुजरती हुई गुजरात में ख़त्म होती है। संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? वाराणसी में। सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है भारत के लौह पुरुष के नाम से। मूल अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? राष्ट्रपति। भारत में हीरे की खान कहाँ है? मध्य प्रदेश राज्य में। पृथ्वी 1 घंटे में कितने देशांतर घूम लेती है? 15 डिग्री। भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तापीय। महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? 30 जनवरी 1948 को। भारत की प्रथम खनिज नीति कब घोषित हुई थी? 1951 में। प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? 7 मौलिक अधिकार। बीजक का रचयिता कौन है? कबीर दास। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? कुंचिकल जलप्रपात। संगीत सम्राट तानसेन के गुरु कौन थे? हरिदास। कीर्तन कहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है? पश्चिम बंगाल का। दिलवाड़ा का जैन मंदिर किस राज्य में स्थित है? राजस्थान राज्य में। जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? शरावती नदी पर। आदि शंकराचार्य का जन्म कहाँ हुआ था? कलांदी में। मरकरी को किस धातु के पात्र में रखा जाता है? लोहे के पात्र में। राजस्थान का प्रमुख लोक नृत्य है घूमर। द्वारकाधीश मंदिर कहाँ स्थित है? मथुरा में। सिंदूर का रासायनिक सूत्र क्या है? HGS। हिंदी में लिखी गई पुस्तक राग दरबारी किसने लिखी है? श्रीलाल शुक्ला ने। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस राज्य में स्थित है? राजस्थान राज्य में। भारतीय संविधान कितने भागों में विभाजित किया गया है? 22 भागों में। यूरोपवासी किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते हैं? शुक्र ग्रह की। पृथ्वी के सर्वाधिक निकट कौन सा ग्रह है? शुक्र ग्रह। 3 खनिज से युक्त भारत का एकमात्र राज्य है छत्तीसगढ़ राज्य। विश्व के कुल स्वर्ण खपत में भारत का योगदान है 26%।
संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? भाग 20 में। सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? सूरकोटदा से। किस भारतीय लेखक ने द इंग्लिश टीचर पुस्तक लिखी है? R.K. नारायण ने। किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है? 3 जनवरी को। चुंबकीय क्षेत्र की माप की इकाई क्या है? टेस्ला। विश्व में महाद्वीपों की कुल संख्या कितनी है? 7। जल में आसानी से घुलनशील है? अमोनिया। एक वयस्क में रक्त का औसत आयतन होता है 5 से 6 लीटर। मानव रुधिर का pH मान है 7.4। NH3 में नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी है? 3। संसार में सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया महाद्वीप। विद्युत मात्रा की इकाई है एम्पियर। पृथ्वी सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी पर होती है 4 जुलाई को। सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है? घटता है। कंप्यूटर में रैम का तात्पर्य है रैंडम एक्सेस मेमोरी। भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को। अर्थशास्त्र किस विषय पर लिखी गई पुस्तक है? राजनीति पर। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी? आशा पूर्णा देवी। भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन हैं? बंकिम चंद्र चटर्जी। किस मुगल शासक ने अपनी आत्मकथा लिखी है? बाबर ने। बाल अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 14 नवंबर को। ATM में टी का क्या अर्थ है? टीलर। लव ढव ध्वनि किसकी क्रिया के कारण उत्पन्न होती है? हृदय की क्रिया के कारण। भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन हैं? रविंद्रनाथ टैगोर। श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की थी? अशोक ने। तराइन की पहली लड़ाई किन किन शासकों के बीच हुई थी? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। दीनबंधु के नाम से कौन जाने जाते हैं? CF एंड्रयूज। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने। साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष में हुआ था? 1928 में। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1191 ईस्वी में। सांची का स्तूप किसने बनवाया था? अशोक ने। भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के गायन की अवधि है करीब 1 मिनट 9 सेकंड। मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा। सबसे तीव्र गति से चक्कर लगाने वाला ग्रह है बुध ग्रह। गिरना परियोजना कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। बिहार विधानसभा में सीटों की कुल संख्या कितनी है? 243। हीराकुंड परियोजना किस राज्य में है? उड़ीसा राज्य में। सूर्य की किरणों में कितने रंग होते हैं? 7 रंग। भारतीय संविधान के अंतर्गत कितने प्रकार का आपातकाल होता है? 3 प्रकार का। प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है तरंगदैर्ध्य द्वारा। सौरमंडल का कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है? शुक्र ग्रह। असम विधानसभा में कितने सदस्य हैं? 126। वायु की आर्द्रता मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? हाइग्रोमीटर का। एक पोलो टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? 4 खिलाड़ी। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन। GST का पूर्ण रूप क्या है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। फुटबॉल टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? 11 खिलाड़ी। अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को। लार किसके पाचन में सहायक होती है? स्टार्च के पाचन में। बास्केटबॉल के खेल में दोनों ओर कितने कितने खिलाड़ी होते हैं? 5-5। दूध के घनत्व को किसके द्वारा मापा जाता है? लैक्टोमीटर के द्वारा। हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है 14 सितंबर। गोदावरी नदी कहाँ से होकर बहती है? महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से होकर बहती है। अकबरनामा किसने लिखा था? अब्बुल फजल ने। यूरेनस के कितने उपग्रह हैं? 28 उपग्रह। भारत की राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत है सेवा क्षेत्र। लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोधी। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के द्वारा दिया गया है? अनुच्छेद 25 के द्वारा। अंधा युग के लेखक कौन हैं? धर्मवीर भारती। मानस किस नदी की उपनदी है? ब्रह्मपुत्र नदी की। किसान दिवस कब मनाया जाता है? 23 दिसंबर को। अगर दोस्तों वीडियो पसंद है तो
वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में बेल आइकन नोटिफिकेशन को भी ऑन रखिए, जिससे आने वाली वीडियो मिस ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।